गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा शुरू करने से पहले इसमें तीन टर्म है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड नेक्स्ट वन इज इक्वेशन। कि ये चीज क्या है ये। ठीक, सबसे पहले यही पढ़ेंगे। पहला होता है वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या है। फिर आता है कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर बनती है इक्वेशन। पहले समझेंगे वेरिएबल। ध्यान से देखेंगे, वेरिएबल का मीन्स होता है चेंजेबल। ठीक, कुछ भी पढ़ने से पहले, अगर अलजेब्रा है या वेरिएबल है, कुछ भी पढ़ने से पहले जैसे, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। वेरिएबल का मतलब वेरी, और वेरी का मतलब ही क्या होता है, चेंजेबल। वह सिंबल या प्लेस होल्डर, क्या बोलेंगे कि वह सिंबल और प्लेस होल्डर, ये क्या होता है, एक सिंबल या प्लेस होल्डर जिसकी वैल्यू चेंजेबल है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसमें पहले एप्पल रखा था, ठीक, उसके बाद आपने इसमें मैंगो रख दिया, ठीक, या कुछ भी है, ब्रिंजल रख दिया, कोई सब्जी रख दी, ठीक है। तो इस बॉक्स में ये क्या है, एक वेरिएबल है, क्योंकि पहले इसमें क्या था, एप्पल, फिर उसमें क्या आया, मैंगो, फिर क्या आया, ब्रिंजल। तो ये बॉक्स क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। और ये बॉक्स, इसको हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इस सिंबल, इस बॉक्स को हमने डिनोट कर दिया, बॉक्स को बॉक्स लिखेंगे तो हमें बॉक्स ना लिख के इसको बी लिख देंगे ओनली। तो ये बी किसको डिनोट कर रहा है, बॉक्स को। और बॉक्स में क्या रखा है, एप्पल भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, ब्रिंजल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है। तो बी क्या हो गया, एक वेरिएबल, ठीक है, ऐसे ही। और इसको ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल हो सकता है, ऐसे ही आ से ज्ञा तक कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। बाकी और मुझे लैंग्वेजेस का पता नहीं कि उसमें अल्फाबेट्स क्या होते हैं। समझ में आ गया कि बी, बी क्या है, एक सिंबल है, एक प्लेस होल्डर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी आपने देखा होगा ए इक्वल्स टू 1 लिखा है, फिर ए इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो बी ए इक्वल्स टू 3 लिखा है। तो ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, सिंबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंजेबल है। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल एक सिंबल है या प्लेस होल्डर है, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे b इक्वल्स टू 1 होता है कहीं कहीं, b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो वेरिएबल है, ठीक। वेरिएबल भी खुद भी वेरिएबल है, इसको चेंजेबल बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट आपने सुना होगा गेम्स में या और भी कहीं, कि एक जो गाड़ी है वह कॉन्स्टेंटली चल रही है, कॉन्स्टेंटली, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये चेंजेबल है और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे पंडित जी ने नाम रख दिया विक्रम, तो एक बार हो गया, डॉक्यूमेंट में हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक। तो विक्रम क्या हो गया, एक कांस्टेंट। वैसे ही अगर कोई नंबर है 1, तो 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, कुछ और नहीं लिख सकते। 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिखेंगे, 3 नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये सभी जितने ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। कहीं कहीं ये ए टू जेड या आ से ज्ञा तक इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, वो दूर की बात है। अभी आपकी 7th क्लास में बस यही है कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अभी ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक। जैसे 1 है 1 रहेगा, 2 है 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। तो कांस्टेंट क्या हो गया,
वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन को हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच इज डिवाइडेड बाय प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। मतलब कि इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल and constant which is divided by plus minus divide and multiply। ठीक, called equation। वो कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, और पता किससे चलेगा हमें? प्लस और माइनस से। जैसे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल है। प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखेंगे एक्स क्या आ गया यहाँ पे? वेरिएबल। 3 क्या आ गया? कांस्टेंट। ठीक, और डिवाइड पता कैसे चल रहा है हमें कि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस से। ठीक, तो ये क्या है? इक्वेशन। ठीक,